जब पहली बार आए थे तो एक लक्ष्य था, और जो 4 चीज़ आपने बताए, लव, पीस, हैप्पीनेस एंड हार्मनी, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब आगे बढ़ते हैं, जब अपने को टोल के देखते हैं, जिस 4 चीज़ में कहीं में आपको मिलता नहीं है, जो किसी चीज़ के साथ अभी तक जैसे मैं पहुंच नहीं पाया। जब कभी कभी ऐसा मन में भी था, कोई भी बात हो जो मेरे दिल को हिल ना पाए, जितना भी दर्द हो, जो भी हो, कि हमारा शांति कभी गिर ना जाए, मगर अभी देखता हूँ कहीं बात चूक जाता है, बहुत दर्द होता है। अपने को जब देखता हूँ तो अपने आप आंसू भी आ जाता है, मगर तो सिवाय कुछ कर नहीं पाता हूँ, मगर अपने आप अंदर में बहुत दर्द पेन होता है। देखो, मैं तो तुमको देख ही रहा हूँ इतने टाइम से, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। दर्द से गुजरना बुरा नहीं होता, पहली चीज़ ये समझ लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होती है ना, बड़ी डेंजरस ये होती हैं। जब कोई किसी चीज़ को बहुत सिंपल ढंग से कहता है और ऐसे कि बिल्कुल समझ में आ जाती है, तो वहाँ पर हमको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। वो बहुत डेंजरस चीज़ होती है, क्योंकि जो जितना सिंपल दिखता है वो अक्सर उतना ही पीछे कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है। किसी बात को अगर बड़े कठिन ढंग से सामने रखा जाए तो मन हमारा मानता है कि अच्छा इतना हो गया, इतना। अब पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी, सभी को लगता है ये तो हमारी आम जिंदगी की बात है। मैंने इन शब्दों को इसीलिए बार बार रीडिफाइन भी किया। लव माने क्या, पीस माने क्या, उसको छुपाओ नहीं, ओपन में पकड़ो। बस एक चीज़ देखिए अच्छी थी जो कंटिन्यू भी रही, उसकी हमने अप्रिशिएट भी किया हमेशा पीछे भी, कि तुम्हारी कम उम्र होने के बावजूद तुम्हारी सिंसियरिटी पे शक नहीं था। तुम्हारे दिल में सिंसियरिटी है, ढूंढने की, उसको जानने की, खोजने की। लेकिन जैसा कि अतीत में भी कहा गया है कि चीज़ें डिफ़िकल्ट होती तो होती हैं। सरल सुनने में लगता है ये तो हमारा मतलब अचीवमेंट है कहने का, एक्सप्रेशन के सबके अपने अपने अचीवमेंट होते हैं। ये मेरा एक्सप्रेशन का ढंग है कि जब सुनते हैं सब बिल्कुल सब क्लियर, ख़त्म बात, अब तो कुछ जानने के लिए बचा नहीं। फिर वो जैसे थोड़ी देर सोचता है, ये कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूजन। तो ये एक्सप्रेशन का पावर है जो इस साइड से आता है, जो सब चीज़ क्लियर कर देता है। लेकिन हर बार चीज़ थोड़ी और आगे जाती है, इसको ध्यान रखना चाहिए। दर्द होने का मतलब ये होता है कि हम महसूस कर रहे हैं, हम डेड नहीं हो गए, हम इंसुलेट नहीं हो गए। या तो एक चीज़ है कि हम बिल्कुल डेड हो गए, या ये होता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में दुख, दर्द, तकलीफ़ या जो भी परिस्थितियाँ हैं, वो अपने ऊपर एक ऐसी लेयर बना लेते हैं क्योंकि वो महसूस ही नहीं करते उस चीज़ को। बचने का ये भी तरीका होता है वहीं पर उन्होंने अपना मुंह फेर लिया है, और फिर एक इंसुलेशन होता है कि तुम इन्हीं ज्ञान की बातों का, जिनको मैं उपयोग करूँ, तुम भी उपयोग करने लगो, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम सारे शब्द जान चुके हो, सारी बातें आराम से कर सकते हो, खुद को भी धोखे में डाल सकते हो, दूसरे को भी, कि बिल्कुल सारा ज्ञान तो है, प्रॉब्लम कहाँ पर है। लेकिन उस इंसान की ज़िंदगी में क्या सचमुच में प्रॉब्लम रिमूव हो गई है जो ज्ञान का भी इंसुलेशन के लिए उपयोग करता है? ऐसा नहीं होता। अगर कोई बहुत क्लेवर है तो उसको मतलब ही नहीं है बातों से, वो तो चल रहा है, हम लव, पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी दोहराते हैं, वो भी दोहराता रहेगा कहीं, और उसके आड़ में उसको चाहिए कुछ और ही है, उसको चाहिए कुछ और ही है, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको प्रॉब्लम होनी ही क्यों है। लेकिन अगर हमको तकलीफ़ हो रही तो इसका मतलब हम सिंसियरली चीज़ को समझना, जानना, जीना चाह रहे हैं। तो ये तकलीफ़ हमको हर बार कुछ
मांझेगी। टेक्निकली देखा जाए इसी को हम तपश्चर्या कहते हैं, और कुछ तपश्चर्या नहीं है कि हम कुछ और कठिन काम करेंगे साधना का। किसी का ये सोच पाना या महसूस कर पाना कि हम उस डेप्थ को नहीं जानते, अभी हमको परेशानी होती है, तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कभी भी वो पहले जैसी नहीं होती है, वो आगे जा चुकी होती है, आगे जा चुकी होती है। और एक टाइम पर देखा जाए वो तकलीफ़ बहुत बड़ी हो चुकी होती है, और जिस दिन वो बहुत बड़ी हो चुकी होती है शायद वो वही पड़ाव होता है जहाँ से फिर कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म होगी, कोई सेल ब्रेक होगी। क्योंकि हर बड़ी तकलीफ़ एक अलग टाइप का डिसइल्यूजनमेंट लाती है। अब हम मान लीजिए लव शब्द उपयोग करें। लव शब्द कितना ट्रिकी है, मैंने जानबूझ के उपयोग किया है इसको। लव में लस्ट भी शामिल है, लव में कंपैशन भी शामिल है, लव में बहुत कुछ शामिल है, कितने शेड्स हैं लव के। लेकिन मैं उसको हमेशा डिफाइन कर देता हूँ हाइटेंड स्टेट ऑफ सेंसिटिविटी। प्रेम का मतलब संवेदनशीलता का चरम। लेकिन अब किसी की ज़िंदगी में मान लीजिए लस्ट भी आया, बहुत सारी चीज़ें आई, और उसमें हाँ लव तो आ गया मेरी ज़िंदगी में, एक काम तो हो गया। जेन्युइन पर्सन होगा तो वो थोड़ा डिसइल्यूजन्ड हो जाएगा कि यही है, मतलब इसमें क्या मिला हमको, इसमें तो कुछ नहीं मिला। पीस कोई कंप्रोमाइज सेटलमेंट तो है नहीं कि बहुत सस्ते में पीस मिल गई। पीस भी अपनी कीमत मांगती है। तो सीकिंग में जो होता है ना कि कीमत उसकी अस्तित्व मांगता है, तो वो हमारे सफरिंग और हमारे पेन की तरह आती है। सीकर को चाहिए क्या, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी जानता हूँ, चलते रहे। अगर सिंसियर है तो वो सचमुच में चलता ही रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं। और मीन टाइम में बहुत सारी चीज़ों से डिसइल्यूजन्ड होता चला जाएगा। तो वही चीज़ एक दिन उसको निखारेगी, यानी कि वो पहले की कोई भी चीज़ बेकार नहीं गई होगी। ये बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए। हर पहले की चीज़ ने थोड़ा सा रास्ते को और क्लियर ही किया है। जाना इतने ही मुकाम पर है। हैप्पीनेस सुन के तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हैप्पीनेस का मतलब दांत निकालना हैप्पीनेस है, कुछ हमको अब चीज़ मिल गई वो हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस एक बहुत सोल क्वालिटी है, इनर जॉय, जिसको सेटलमेंट हमारे अंदर जब बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन क्या हैप्पीनेस इन छोटी छोटी चीज़ों में नहीं ही है? नहीं, उनमें भी है। ये मिलने जुलने में हैप्पीनेस है, कुछ खाने पीने में हैप्पीनेस है, बहुत सारी चीज़ों में हैप्पीनेस है। लेकिन अगर किसी का हैप्पीनेस पर फोकस गया तो वो उसकी और डेप्थ में जाता जाएगा कि ये तो था, ठीक था, हम गए, हमने अच्छा कपड़ा लिया, हमको खुशी हुई। क्या सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई? पर ठीक है। तो एक पॉइंट पर हम डिप्रेशन में नहीं है कि हम मुंह लटका के जाते हैं, कपड़े वपड़े खरीद के ला रहे हैं, मुंह लटका के नहीं, पूरे खुशी से गए। लेकिन हम जानते हैं ये लिमिटेड, ये हैप्पीनेस लिमिटेड है। फिर बहुत सारे और भी लाइफ के पड़ाव होंगे। तो हर चीज़ की जो रेंज है वो बहुत बड़ी है। ये चारों चीज़ें जो मैं बोलता हूँ उनकी रेंज, तो हर रेंज में हम आगे 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 और आगे जा रहे होते हैं। तो उसको ही हम रियलाइज़ करते हैं, और जितना हम रिफाइन उसकी तरफ जा रहे होते हैं उतना ही तकलीफ़ होती है। इवन मास्टर डिसाइपल के रिलेशनशिप में भी बहुत तकलीफ़ होती है। तुमने पहले भी हमसे पूछा, हम अगर सचमुच में कोई किसी को गुरु की तरह देखने लगा तो तकलीफ़ में पड़ गए, वो मुश्किल में पड़ गया। लेकिन उसने रिचुअली बना लिया है तो कोई तकलीफ़ नहीं है। गए, अपना नमस्कार किया, फल फूल चढ़ाया, और फ़ोटो घर में लगाई, अगरबत्ती दिखाई, और मामला ख़त्म हो गया। लेकिन गुरु का लाइफ में होने का मतलब ही है कि कुछ अलग चीज़ की हैपनिंग, तो वो जो पुल है वो हमको तकलीफ़ में डाले। तो हार्मनी भी हो, क्योंकि सारे शब्द बहुत जटिल हैं, उनकी रेंज बहुत व्यापक है। तकलीफ़ को मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं कहता,
वो शुभ है। जिसने चलना रोका वो मुश्किल में पड़ेगा, जिसका चलना रुक गया। जिसका चलना जारी है वो एक दिन छट जाएगी वो चीज़। ये चीज़ है। और फॉर्चुनेटली क्या है तुम्हारे पास, मतलब वक्त का तो किसी को पता नहीं अगले पल का, लेकिन टेक्निकली तुम्हारे पास तो वक्त ही वक्त है टेक्निकली। क्योंकि मेरे मन में हर वक्त लगता है एक एक दिन जा रहा है तो वक्त बहुत कम है। हाँ तो जा ही रहेगा एक एक दिन, वो तो है ही है। और ये तुम इस उम्र में रियलाइज़ करो कि एक वक्त जा रहा है तो कितनी फॉर्चुनेट बात है। नहीं तो लोग तो 80 साल में बैठ के भी वही सारी बेवकूफ़ियाँ करने में लगे हुए हैं। अगर 80 साल में बैठ के भी 70, 50, 60 जो भी हो, मैच्योर एज में बैठ के भी उन्हीं स्टुपिडिटीज़ में लगा है तो वो कितना पैथेटिक है। चाइना में कन्फ्यूशियस एक सेंट हुए थे, सुना होगा नाम उनका। तो उनकी बड़ी प्रसिद्ध ये कहानी है। वो कहते हैं कि जैसे किसी का कभी बर्थडे होता था तो डमरू लेके घूमते थे, डमरू बजाते थे और उससे घर में खूब जाके रोते थे। हम लोग जाते हैं बधाई देने और हैप्पी बर्थडे और खुश हो गए। अब हम नहीं कह रहे कि रोना चाहिए कन्फ्यूशियस वाला, लेकिन उस सोचने में बुराई नहीं है कि 1 साल और गया। तो जब लोग उनसे पूछते थे कि भाई तुम रोते क्यों हो, यहाँ तो लोग बधाई दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वो कहते थे कि ये तो 1 साल इसका और मौत के नज़दीक चला गया, ज़िंदगी में इसने तो कुछ जाना नहीं। तो ये दुख का विषय है कि कितने लोगों में ये अलर्टनेस होती है कि हमारा टाइम निकला जा रहा है और हम रियल सेंस में इन चारों चीज़ों को नहीं पा पा रहे। मैं इसीलिए बार बार वो बात बुद्धा की कहानी में बार बार, कई लोग इतनी बार नाम लेता हूँ, वो सोचते हैं कि अच्छा बुद्धा से, तो मैंने इसको जानते ही लाइव में मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि आई लव बुद्धा बट हेट बुद्धिज़्म। उनके नाम पे जो कुछ चलता है उससे मुझे लेना देना नहीं, लेकिन उनकी कहानी कितनी सोचने वाली है। तुम देखो कि उस आदमी के पास सब कुछ तो था जो हम ढूंढ रहे हैं। लव है, इतनी लविंग वाइफ है, और क्या लाओगे, मतलब आसमान से कुछ। आसमान वाली कितनी लविंग होती है तो अभी किसी ने देखा नहीं। समृद्धि है, ऐश्वर्य है, जो मटेरियल हैप्पीनेस हो सकती है। हार्मनी की बात देखें तो टेक्निकल हार्मनी पूरी है लाइफ में, ना इधर की कमी ना उधर की कमी, ना यहाँ का कोई टेक्निकल हार्मनी में पीस, जो कि लाइफ में कोई सफरिंग ही नहीं है। जाहिर तौर से तो पीस ही पीस है। सुबह उठते हैं, सब काम चल रहा है, सब साधन सुविधा है, शांति से रात में सो जाते हैं, सब साधन सुविधा। तो क्या वो पीस नहीं थी? पीस तो थी, लेकिन इंटेलिजेंस ये थी कि वो आदमी बेचैन हो गया, परेशान हो गया। वो हम में से कितने लोग बेचैन हो गए? कोई नहीं। सबको तो वही चाहिए, एक लविंग वाइफ या लविंग हस्बैंड या लविंग मेल या फीमेल, कुछ लग्जरीज, कुछ पैसा, और बात ख़त्म। तो उसको लगा यही सब ऐसे एक दिन ख़त्म हो जाएगा, सब ऐसे ही मर जाएंगे एक दिन, यही सब कुछ है। वो पेन आगे ले गया। पेन बुरा नहीं है इन सच, उन सिचुएशंस में पेन का जागना इंटेलिजेंस बताता है कि इंटेलिजेंस है हमारे अंदर, तो इसलिए ये शुभ है। कभी कभी मन को इस बात से संतुष्ट देते हैं कि ओशो और भी कुछ महात्मा लोग तो लंबे साल जीते ही है, तो मेरा कैलकुलेशन 60 साल के आसपास की हो जाए तो 25 साल तक जी पाए तो आपके अंदर ही शरीर जा पाए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मन ऐसा भी बोल देता है, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। और ये भी बात कभी आसान देता है कि आपके पास आने के बाद ऐसा होता है मैं किसी भी जगह जा सकता हूँ, किसी भी जगह आराम से बैठ सकता हूँ। कभी कभी बहुत दूर होता है, कभी मन हर दिन ऐसा प्यास उठता है कि इधर आसपास कोई महात्मा लोग रह जाए जहाँ पर सिर्फ बैठने का है, बस उसका प्रेजेंस में सिर्फ ठहरने का है। जानता हूँ मेरे अंदर वो प्रेजेंस आया नहीं अभी तक। मैं उस चीज़ को अपने आप कई बार कोशिश भी किया कि अभी अकेला रहेंगे, अकेला जीने की कोशिश करेंगे, मगर बीच बीच में अकेला रह नहीं पाएंगे। मगर
कुछ ऐसा चीज़ है जो गैप तो देता ही है, जो गैप वो फुलफिल नहीं होता है। कुछ ऐसा चीज़ है जो अकेला आदमी नहीं रह सकता है। वो क्या है, तब मन में वो प्रेजेंस को जीने का कोशिश करते हैं, कोई आमने सामने मिल जाए। ये सारी बड़ी जेन्युइन बातें, इनको हम लोग कल एक्सप्लोर करेंगे।